हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम आज तक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करते आए हैं। किस तरीके से पैसे को ग्रो कराना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमने आज तक सिर्फ इस बारे में बात करी है। हमने आज तक कभी इस बारे में बात नहीं करी है कि इन फंड्स को मैनेज कैसे करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्यूचर में अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना है, अगर मेरा रिस्क एपेटाइट चेंज होता है, तो मुझे किस तरीके से अपने एसेट्स को शिफ्ट करना है, ये करने से पहले मेरे पास सब कुछ रिटर्न होना चाहिए ना। तो किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से मैनेज किया जाता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स इन द राइट वे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स हमारी किस किस चीज में हो सकती है। फिर हम देखेंगे इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इसलिए ट्रैक करने का एक आसान जरिया, एक आसान तरीका डिजाइन करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हम सभी लोग इस पूरी दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले हैं, इसलिए हमारे जाने के बाद भी किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो, इन फाइनेंसेस का एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑल्सो हमारे जीते हुए भी हम इन रिटर्न्स को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाए कि क्या मैं इनके थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीज को ट्रैक करने के लिए भी ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक पीरियोडिक एक्टिविटी है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने पास स्टोर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको टाइम एंड अगेन काम आएगी, ये समझने के लिए कि कहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस समय लगी हुई है और वो कितना रिटर्न दे रही है और किसको एसेट एलोकेशन में शिफ्टिंग की जरूरत है। ये सारी बातें हमें इस वीडियो में डिस्कस करने की जरूरत है, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। तो आज एक पेपर पेन उठा लीजिए और या फिर एक टैबलेट या फिर कोई भी लैपटॉप जहां पर आप एक वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए, एक्सेल ओपन कर लीजिए, कोई भी ऐसा नोटपैड जहां पर आप इन चीजों को नोट्स की फॉर्म में लिख सके, ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके जीवन के अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लिख लीजिए कि आपका पैसा कहां पर इन्वेस्टेड है, जिसमें से मैं अपनी बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, मेरा पैसा ईटीएफ में इन्वेस्टेड है। यस, मैं स्टॉक्स और ईटीएफ को अलग अलग लिखूंगा, क्योंकि स्टॉक्स कैन बी रिलेटिवली रिस्कियर कंपेयर टू ईटीएफ। हर बार जब मार्केट्स डिप लेती है तो मैं ईटीएफ जरूर बाय करता हूं, लेकिन कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा नहीं करना, ये तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। ईटीएफ को लेकर मैं इसलिए बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया बढ़ेगा तो ईटीएफ बढ़ता रहेगा, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। तो पहला हो गया स्टॉक, दूसरा हो गया ईटीएफ, तीसरा हो गया डेट। अगर आपने किसी ऐसे डेट में इन्वेस्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का डेट परचेज कर रखा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रखे हैं, कोई एफडी करा रखी है, या फिर किसी और फॉर्म से डायरेक्ट डेट आपने परचेज कर रखा है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर आप लिख लीजिए एमएफ इन स्टॉक्स एंड एमएफ इन डेट। इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। स्टॉक्स को या इक्विटी को मैं एमएफ से इसलिए अलग रख रहा हूं, क्योंकि अगेन अगर आप जल्दी में होगे और आपको जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एमएफ के थ्रू आप इमीडिएटली अपने धन प्लेटफॉर्म पे जाके आपको क्लिक्स करने हैं कुछ कुछ, और आप सीधा म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई फ्लेक्सी कैप कर लेंगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक सेशन में हैं, आप ऑफिस की मीटिंग में है, आप क्लास में है, कहीं पर भी है, और आपको दिखता है कि मार्केट आज 4% नीचे है हाइपोथेटिकली, और आपको इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन स्टॉक को एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड जाके परचेज कर लेता हूँ, और या फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी फंड पे मुझे सिर्फ छोटे मोटे क्लिक्स करने हैं और मैं इन फंड्स को परचेज कर लूंगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले और म्यूचुअल फंड डेट वाले, इनको भी आप अलग अलग रख लीजिए। तो स्टॉक हो गया, ईटीएफ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका गोल्ड या सिल्वर का ईटीएफ या गोल्ड या सिल्वर फिजिकल, जिस भी फॉर्म में आपके पास है, इन सबको आप एक तरफ लिख दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्रिप्टोस होल्ड कर रहे हैं तो भी लिख लीजिए, एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है तो भी आप उसको मेंशन कर दीजिए। लेकिन रियल एस्टेट में जिस घर में आप रह रहे हैं उसको मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि इसको इफ एवरीथिंग गोज वेल, विच शुड गो एक्चुअली, हम इस घर को कभी नहीं बेचने वाले हैं, तो ये मेरा सेलेबल एसेट नहीं है, इसके थ्रू अपनी पोजीशन साइजिंग को चेंज नहीं करने वाला। तो इसीलिए जिस घर में रहते हैं उसको मत लिखिएगा, बाकी सारे एसेट्स लिख दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका कुछ पैसा ट्रेडिंग में लगा हुआ है, स्पेशली डेरिवेटिव में, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होता है कि आपने सारे प्रोडक्ट्स को मेंशन कर दिया। अब दोस्तों, अगला काम आपका ये रहेगा, जो कि लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। मेहनत भी लगेगी और जो रिजल्ट भी इसके आएंगे वो भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे ना हो।
वैसे आई होप, आई प्रे टू गॉड कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही रहे, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर इन्वेस्टर्स को मैंने इस प्रोसेस में डिसअपॉइंट होते हुए देखा है। दोस्तों ये मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा, कड़वा घूंट है लेकिन पीना पड़ेगा। जितने एसेट्स आपने लिखे हैं उन सब के अब आप गूगल पे जाकर या अपने पोर्टफोलियो में से ही अगर पॉसिबल है तो आप इन रिटर्न्स को CAGR या XIRR की फॉर्म में लिख सकते हैं। CAGR और XIRR दोनों ही एनुअलाइज्ड रिटर्न्स निकालने का एक तरीका है। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आप सिंपल मेंशन कर दीजिए कि आपका परचेज प्राइस क्या था, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में मल्टीपल डेट्स पे परचेज करे हैं तो ये सारी डेट्स और ये जितने जितने अमाउंट का आपने परचेज किया, ये सारी चीज आप किसी AI प्लेटफॉर्म पे जैसे कि चैट GPT पे डाल देंगे तो वो आपको CAGR या फिर XIRR निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर जिस जिस डेट को आपने ये म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स परचेज करे हैं जहां पर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आपका कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो है तो वो आपको XIRR या फिर CAGR निकाल कर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करे हैं और आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर आप चैट GPT पे जाके इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पर अपने रियल एस्टेट का, अपने गोल्ड का, अपने इक्विटी का, अपने डेट का, अपने डेट म्यूचुअल फंड्स का और अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, इन सब का एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स ETF का, इन सारे प्रोडक्ट्स का आप CAGR या फिर XIRR मेंशन कर दीजिए। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हम बहुत ही सपनों से परचेज करते हैं लेकिन बीच में कभी कभी उसमें 10% का सर्किट आता है, 20% सर्किट आता है तो हमें दिखता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम रोज नहीं ट्रैक करते। अगर आप लॉन्ग टर्म में नोटिस करेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि वो एक दिन में 10% ऊपर गया था लेकिन अगले 4 दिन में 2-2, 3-3% नीचे आके वो बराबर हो गया है जब मैंने उसको देखा भी नहीं था। अब दोस्तों ऐसा होने पर आपका ROI तो नहीं आया, इसका मतलब आपका CAGR 0%, 1%, 2%, 5% कुछ ऐसा भी आपको दिख सकता है। दैट इज वाई आई सेड इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सरसाइज, क्योंकि कभी कभी उतना रिटर्न होता नहीं है जितना हम एज्यूम या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप इस सच्चाई को चेंज कर पाए। अब क्योंकि अगर हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करें तो पहले पता होना चाहिए ना कि खराब रिटर्न्स कहां से आ रहे हैं हमें। अब जिन जिन में खराब रिटर्न्स आए हैं, और खराब की डेफिनेशन है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है या फिर जिन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। एक्सपेक्टेशन वाला पैरामीटर थोड़ा सा डाइसी हो सकता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन वेग हो सकती है, तो बेंचमार्क से कंपेयर कर लीजिए। अगर आपके फंड्स ने और अगर आपके स्टॉक्स ने आपके बेंचमार्क को बीट नहीं किया है तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। दोस्तों ये रिटर्न्स निकालने से पहले आप एक काम और कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स, जितने भी म्यूचुअल फंड, जितने भी ETF, जितना भी गोल्ड और जितनी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली जहां पर आपने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, किसी दिन आपने 200, 500, 1000 रुपए के स्टॉक्स परचेज कर लिए, इट डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आपने 1 लाख का स्टॉक परचेज किया है या फिर आपका पूरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है और जब आपने 10,000 का स्टॉक परचेज किया था विच इज 10% ऑफ योर कैपिटल, ऐसी डेट्स को मेंशन कर लीजिए। तो डेट्स कौन कौन सी है, कितना ROI आया है, कितना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, कितने पीरियड में ये रिटर्न निकल कर आया है, ये सारी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज याद रखिए कि आपने रिस्क कितना लिया, बदले में आपको रिवॉर्ड कितना मिला। लार्ज कैप के लिए अगर आपके रिटर्न्स 12% से ऊपर आ रहे हैं तो इट इज डिसेंट, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न ऑन एन एवरेज 12% के आसपास हिस्टोरिकली रहा है। यहीं पर अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसेस को देखेंगे तो 16 से 18% के आसपास का आपको CAGR देखने को मिलेगा। फ्लेक्सी कैप में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो यहां से आपको अपने रिटर्न्स को कंपेयर करना है। डेट मार्केट की अगर हम बात करें तो डेट मार्केट में आपको 5-6% से लेके 8-9% के आसपास का रिटर्न आपको मिलना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ डेट दैट यू हैव परचेस्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिप्टो क्योंकि ज्यादा रिस्की है तो वहां पर रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्टेड होने चाहिए। डेरिवेटिव क्योंकि ज्यादा रिस्की है तो वहां पर भी आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी चाहिए। डेरिवेटिव मार्केट में मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज मोर देन 20% पर एनम। इतना रिटर्न तो डेरिवेटिव कम से कम जनरेट करके दे। अगर वो नहीं दे रहा है तो बेटर है कि मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। एंड ऑल्सो दोस्तों रियल एस्टेट के रिटर्न्स भी आपके इक्विटी के जितने होने चाहिए, अच्छा होगा अगर वो इक्विटी से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा धन का जर्नल, किस तरीके से आप इन सारी चीजों को अपने एंड पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं धन के जर्नल पे जाता हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पर ट्रेडर्स डायरी पे भी जरूर जाइएगा। तो ट्रेडर्स डायरी पे जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने दिन आपके प्रॉफिटेबल रहे और कितने दिन आपके लॉस मेकिंग रहे। यहाँ पर आप मंथली डेटा निकाल सकते हैं। जनवरी में प्रॉफिट रहा, फरवरी में ट्रेड नहीं किया, मार्च में थोड़ा लॉस रहा, अप्रैल प्रॉफिटेबल रहा, मई में अभी तक आपने ट्रेड नहीं किया है, या कुछ भी आपका जो चार्ट यहाँ पर शो कर रहा है वो आपको ये बता देगा कि आपने कितना कितना रिटर्न यहाँ से जनरेट किया है। ट्रेड समरी में आप डिटेल में जाकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अच्छे से देखने को मिल जाएंगी कि आपने कितना प्रॉफिट रियलाइज किया है, कितना लॉस आपका अनरियलाइज्ड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहाँ पर जर्नल में चले जाते हैं तो यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी है, कौन कौन सी यहाँ पर आपकी होल्डिंग्स है, ETF में कितनी होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड्स में कितनी होल्डिंग्स है, और अब आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की होल्डिंग्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं
हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पर स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स में जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगी विच कैन बी डाउनलोडेड इन CSV फॉर्मेट और एक्सेल फॉर्मेट। यहाँ पर आपको टैक्स रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये भी दिख जाएगा कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस कितना अर्न किया है और आपने कितनी ब्रोकरेज यहाँ पर पे करी है। किसी भी टाइम पीरियड का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के अलावा आप यहाँ पर लेजर समरी, ग्लोबल ट्रांजैक्शन सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको धन जर्नल में जो मिल जाएंगी ये आपकी अकाउंट मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके थ्रू आपको पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपका फंड परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से आपके स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों कबूतर कभी भी उसके सामने बिल्ली आती है तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है, उसको ऐसा लगता है कि बिल्ली चली जाएगी और इससे मेरी मुसीबत टल जाएगी। दोस्तों सच्चाई से मुंह फेर लेना इज नॉट द सोल्यूशन। सच्चाई क्या है, हमारे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया है। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन। आपके पोर्टफोलियो ने अगर आज खराब रिटर्न दिया भी है, डू नॉट वरी, ये अच्छे रिटर्न तभी दे पाएगा जब हम उसको ट्रैक करना शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत आज से होगी। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स की, फिर आप लिखिए कि इन सारे प्रोडक्ट्स को आपने कब कब बाय किया था, कितना कितना बाय किया था, और फिर आप लिखिए उसकी आज की वैल्यूएशन कितनी है। ये 3 डेटा यूज करके आप इसका CAGR या फिर XIRR निकाल पाएंगे। इस डेटा से या फिर कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया वो भी निकाल पाएंगे। इस डेटा से आपको पता लगेगा कि आपके फंड्स और आपके स्टॉक्स और आपके बाकी सारे एसेट्स कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि हर महीने आपके पास ई-कैश कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो आती है वहां पर सारे म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स दे रखी होती है, आपकी सारी DP होल्डिंग्स की डिटेल्स दे रखी होती है। उन DP होल्डिंग्स को भी जरूर कंफर्म कर लिया कीजिए। महीने में टोटल मिला के आपको 10 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें अपने किसी एक कॉन्फिडेंट के साथ, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसके साथ आप सारी चीजें शेयर कर सकते हो, सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शेयर कर सकते हो, वो चाहे आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स में से कोई भी हो सकता है, या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। आप किसी एक पर्सन के साथ इन सारी चीजों को जरूर शेयर कीजिए। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर। यहाँ पर धन ऐप पे अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेडर कंट्रोल आपके बहुत काम आएंगे। डू यू नो यू कैन मेक अ ट्रेडिंग बडी। आप यहां पर क्लिक करके अपने लिए एक ट्रेडिंग बडी बना सकते हैं जिसके पास आपने रोज कितना ट्रेड किया है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है, इसके बारे में दुनिया में किसी एक इंसान को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों ट्रेडर बडी में अपने फैमिली को ऐड करके हम अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दोस्तों जितने भी आपके पास स्टॉक्स है और जितने भी आपके पास म्यूचुअल फंड्स है जो धन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ड्यू नो आप इसको प्लेज करके इसके थ्रू जो पैसा आता है इसी को यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग से जो रिटर्न जनरेट होगा वो तो आपको बिलोंग करेगा ही। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिटर्न जनरेट करती ही जा रही थी। दोस्तों इजंट दिस इंटरेस्टिंग? आप ऐसा करके वो सपने जो टूटे थे अभी हम ROI की कैलकुलेशन में, वो सपने वापस पूरे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम यहाँ से अच्छी ट्रेडिंग करें, एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें और हम यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट को ही प्लेज करके इससे और अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को प्लेज करना चाहे वो स्टॉक्स की हो या म्यूचुअल फंड्स की हो, तभी करनी चाहिए जब वो अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए और धीरे धीरे करके आप इन फीचर्स को यूज करना स्टार्ट कीजिए। मेरे आसपास जितने भी ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनमें से ज्यादातर ट्रेडर्स जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ज्यादातर इन फीचर्स को जरूर यूज करते हैं और मैं नोटिस करता हूं कि ऐसा करके वो बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप अपने अकाउंट्स को जरूर मेंटेन कीजिए और महीने में कोई भी एक दिन, मे बी लास्ट संडे, जैसे कि मैं बैठता हूं लास्ट संडे को मैं अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के आसपास अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता हूं और मैं देखता हूं कि मेरा ROI जितना भी मैं जनरेट कर पा रहा हूं वो बेंचमार्क्स को बीट कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये पूरा थॉट प्रोसेस, ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस पूरी डिस्कशन को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट भी होगा, दे आर मोर देन वेलकम। आई विल बी हैप्पी टेकिंग ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.